नमस्कार साथियों। आपको बता दूं, राजस्थान प्रदेश में जो नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है 23,000 प्लस पदों पर। बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें नौकरी दी जाएगी। अनपढ़ कैंडिडेट्स को भी इसमें नौकरी मिलेगी। डायरेक्ट लॉटरी लगेगी। लॉटरी के बेस पर ये आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, एक अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है सफाई कर्मी का 1 वर्ष का। तो इसको लेकर के खूब सारा प्रदेश में हंगामा बीत रहा है। युवा इधर उधर अपने जो है दाव पेच लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये फाइनली अभी लेटेस्ट जो खबर आई है कल की है, और इसमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने पर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। देखिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं सफाई कर्मियों की भर्ती में सक्षम अधिकारी की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता दूर करते हुए सफाई कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों ने मंगलवार कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के बीच कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। आपको बता दूं, इसमें विभागीय अधिकारी व संबंधित ठेकेदार को नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मियों की समस्या समाधान करने की सख्त हिदायत दी। इससे पहले सफाई कर्मियों ने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए कई दिनों से भटकने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार व विभागीय अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी जताई। तो साथियों, एक तो इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि एक सरकारी ठेकेदार जो नगर पालिका में लगा हुआ है उसके थ्रू और संबंधित जो नगर निगम का अधिकारी है उससे इसको वेरीफाई करवाना होता है। तो ये बड़ी मुश्किल है। जगह जगह पर जो वाल्मीकि समाज है वो भी कह रहा है कि हमारे जो युवा साथी है उनके पास सरकारी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का है। तो आपको बता दूं 2023 में ये भर्ती आई थी। उस समय जब इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई हुआ था तो उस समय ये बात नहीं कही। उस समय केवल यही बोला था कि 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सफाई कर्मी का अगर है तो वो फॉर्म अप्लाई करे। तो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, खूब सारे लाखों बच्चों ने 2023 में फॉर्म अप्लाई किया और उन्होंने किसी भी प्राइवेट संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। लेकिन दोबारा से इस भर्ती पर रोक लगी और फिर से 2024 में अभी दोबारा से इसके फॉर्म रीओपन हुए हैं। संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उस संशोधित विज्ञप्ति में यही कहा गया है कि अब सरकार से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। कौन कौन सी वो गाइडलाइन फॉलो करनी होती है हम वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो ये साथियों वो नोटिफिकेशन है जिसमें हमें अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में वो उचित गाइडलाइंस मिलती है। विभागीय विषय के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि निकायों में जो कार्यरत रहे सफाई कर्मियों के कार्यानुभव प्रमाण पत्र के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश। तो कौन कौन सी बातें को फॉलो करना होता है आपको बता दूं। ये तो इन्होंने कहा रखा है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता के संबंध में नियमों में स्पष्ट अंकन है कि राज्य की नगरीय निकायों में स्वच्छता यानी कि संबंधी कार्य करने वाले सफाई कर्मी आवेदन कर सकते हैं। साफ साफ बोल दिया है कि नगरीय निकायों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा बेस पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस जिसे कह सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाइए और नौकरी लीजिए। नेक्स्ट है राज्य व केंद्र के विभाग, स्वायत्त शासी संस्था एवं अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत सफाई श्रमिक को जारी अनुभव प्रमाण पत्र नियम अनुसार मान्य नहीं है। देखिए साथियों, अदर किसी भी संस्था का कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ये साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है। आवेदक को संवेदक संस्था द्वारा जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस अवधि में संबंधित निकाय द्वारा उस फर्म को सफाई संबंधित कार्यादेश दिया गया है या नहीं का सत्यापन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, उसके बाद भी उसका सत्यापन करने की यहाँ पर बोल रखा है। आवेदक को संवेदक संस्था से प्राप्त वेतन भुगतान के बैंक स्टेटमेंट के सत्यापन एवं उक्त अवधि में संवेदक संस्था द्वारा पीएफ ईएसआई की कटौती के स्टेटमेंट के सत्यापन को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार के रूप में स्वयं विवेक अनुसार स्वयं की संतुष्टि के पश्चात सत्यापन किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है तो संबंधित निकाय का मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस आवेदक के संवेदक ठेकेदार को दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित कर सकता है।
नेक्स्ट साथियों, छठवां नंबर पॉइंट है, नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न माध्यमों से अनुबंधित सफाई कर्मियों का रिकॉर्ड संधारण किया जाता है, जैसे कि चिरंजीवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन, सफाई कर्मियों के रूप में नियमित हेल्थ चेकअप, कोविड-19 के टीकाकरण की सूची या अनुदान राशि की पात्रता में पंजीकृत हो, स्वच्छता सर्वेक्षण के दस्तावेजों के अंतर्गत सफाई कार्मिक के रूप में पंजीकृत हो, उनके संबंध में निकाय में उपलब्ध दस्तावेजों को भी आधार माना जा सकता है। सफाई श्रमिक द्वारा अलग अलग वर्षों में अलग अलग अवधि में कार्य किया है, तो श्रमिक द्वारा जितनी भी अवधि का कार्य किया है उस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, किंतु यह अवश्य ध्यान रखें कि सम्मिलित करते हुए आवेदक द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का, देखिए काम भले कितना कर लिया हो लेकिन 1 वर्ष का यहाँ पर ये लोग मांग रहे हैं। 8वां नंबर, निकायों में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में निकाय स्तर पर समिति का गठन कर प्राप्त आवेदकों का निस्तारण किया जा सकता है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6(1) अहिर्ता एवं आयु के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट किया गया है, उक्त अनुसार ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। तो यहाँ पर साथियों दिशा निर्देश वो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जारी कर दिए गए हैं। तो साफ साफ अब आपको कुछ भी यहाँ पर करने की क्या आवश्यकता है दोस्तों, इस भर्ती को कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो आपको बता दूं कि इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना, वो पहले यहाँ पर अक्टूबर माह थी, लेकिन दोबारा से इसकी लास्ट डेट को बढ़ा करके मैं समझता हूँ 20 नवंबर कर दिया। पहले ये 6 या फिर 7 नवंबर के आसपास थी, अब ये डायरेक्ट 20 नवंबर कर दिया, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी तो 23,000 प्लस है, लेकिन इसमें फॉर्म में मात्र 10,000 प्लस ही अप्लाई हुए हैं। यानी जितनी वैकेंसी है उससे आधे तो कम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है साथियों कि एक सरकारी संस्था यानी कि सरकारी नगरीय निकायों का अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दोस्तों मैं समझता हूं कि हो सकता है कि इसमें जो रियल सफाई कर्मचारी हो उसको मौका ना मिले, और जो फेक हो जिसने आज तक झाड़ू नहीं पकड़ा हाथों में उसको नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो जिसका सर्टिफिकेट होगा उसी को नौकरी मिल जाएगी। अब ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है जो ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र बना रहा है, जो नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी हो, वो नगर पालिका वो जो है वेरीफाई कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से इनलीगल भ्रष्टाचार करके तो कहीं किसी को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, उस चीज को लेकर के थोड़ा आपको सचेत रहना है। ठीक है दोस्तों, बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो भर दीजिए फॉर्म, बाकी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र इसमें बिल्कुल भी अमान्य है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज राजस्थान के साथ।